देता है वही गुरु होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाने वाला है वही गुरु हो, कोई भी हो सकता है। समाज में बहुत कम लोग होते हैं, मतलब जैसे अभी बात आई कि भाई आप बहुत अच्छे बने, अच्छे पद पे जाएं, सैलन जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ कि पद जो है वो आपकी उड़ान को लिमिटेड कर देगा। आपको अपनी, अगर आप में काबिलियत है और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो आप जो है वो उड़ान भर जाएंगे, फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। और जो एग्जाम्पल्स आप बता रहे हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देखा है। जब हम लोग तैयारी करके मसूरी में गए तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिले कि यकीन ही नहीं होता था। कोई 8 साल जो है वो टीटी का काम करके आया और वो IAS अफसर बन गया। किसी के पिताजी रिक्शा चलाते थे, साल भर 1.5 साल वो 18 घंटे पढ़ा और IAS अफसर बन गया। और बहुत सारे ऐसे जो नहीं बन पाए वो आज उनको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके उनको पढ़ा रहे हैं और वो IAS अफसर या IPS अफसर बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अफसर एक दायरा है और सोच जो है उससे बहुत बड़ी होनी चाहिए। अच्छी बात है कि नया खून है, जोश है, दिशा भी अभी सही है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिशा जो है वो बनी रहे। आजकल हम ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं सोसाइटी में, जो परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपका उदाहरण आया स्वच्छता अभियान का, ये बिल्कुल नई सोच है। पहले लोग संकोच करते थे, ये सोचते थे कि करेंगे तो लोग कहेंगे क्या। आज लोग जो है जब करते हैं तो लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। लीड फ्रॉम द फ्रंट, सामने से जो है आप जब लीड करते हैं। हम लोगों ने माइक पकड़ा था तो हमारे भी हाथ पांव ऐसे कांपते थे कि बोलना क्या है, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ा था। पर धीरे धीरे आदत होती गई, आज बोल लेते हैं, सुन लेते हैं। हमसे पहले इतने अच्छे वक्ताओं ने मतलब लाइन लगी हुई थी, मैम मैम मतलब बहुत ही अच्छी हिंदी है मैम। मतलब ये अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट ही मानिएगा कि बहुत अच्छी। हम दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाते। हमें तमिल, तेलुगु, मलयालम सीखनी चाहिए। पर आप जो इतनी बढ़िया हिंदी बोल रही हैं, ये सीखने की ललक दिखाता है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैम संगीत को लेकर के इतनी जागरूक हैं, ये जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, इन बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। ये कमजोर नहीं है। अगर कोई इनको कहता है कमजोर है, संसाधन विहीन है, ऐसा नहीं है। कमजोर नहीं है, बस एक कमी है, अभाव है। अभाव में भाव जुड़ा हुआ है। हटा दीजिए, भाव आ जाएगा। हटाने वाले कितने हैं वो महत्वपूर्ण। अच्छी बात है, नई टीम है, यंग टीम है, 6ठा साल है और आपका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था, जिस दिन आपने प्रेरणा लेकर के ये काम शुरू किया है, मैं ऊपर से ईश्वर से यही कामना करता हूँ, ऊपर वाले से यही कामना करता हूँ कि ये बना के रखे। और एक बात जो अभी बताई गई कि पुरस्कारों की चाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। अगर आप जो है वो ये सोच के करेंगे मुझे कुछ मिलेगा या मेरी कुछ इच्छा है, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आप निर्विकार भाव से करिए। आज की डेट में आप देख रहे होंगे जितने पद्म पुरस्कार पाने वाले लोग हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, किसी ने नाम नहीं सुना होगा, फटे हाल है कोई। पर आप उसका इतिहास उठा के देखिए, 30 साल से पता चल रहा है कि आयुर्वेद में काम कर रहा है, 30 साल से पता चल रहा है कि शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है, धर्मों को छोड़ करके। तो जो पैशन है, जो आपका जिजीविषा है अंदर से, और कॉन्फिडेंस है, अगर अंदर से सही हो तो सही हो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इधर की अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं तो आप सही करते जाते हैं। परेशानियां बहुत आएंगी। अभी इसी प्रोग्राम में स्टार्टिंग में माइक खराब हो गया था, कितना बड़ा चैलेंज था, बट ठीक हो गया। तो ऐसे ही जिंदगी में बहुत परेशानी आती है। कभी फीस नहीं होगी, कभी जो है वो पता चलेगा कि स्कूल में दिक्कत है, कभी पता चलेगा कि शारीरिक समस्या, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। कभी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं उदाहरण बताता हूँ, अपना बताता हूँ। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर था। तो घर वालों ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई नौकरी करो
या अपना देखो ना, हमसे मतलब रखो, अब हम नहीं इससे आगे करेंगे। और उसी समय मैंने यूजीसी का जीआरएफ का एग्ज़ाम दिया था। उस दिन मैं इतना हताश था कि यार करें क्या, होता है ना लाइफ का रास्ता जो है बड़ा ब्लॉक सा होने लगता है। सुबह यही सोच रहा था, शाम को रिजल्ट आया, जीआरएफ हो गया। ऊपर वाला है वो आपको रास्ता दिखाता है, बस आप में देखने की काबिलियत होनी चाहिए और दिखाने वाला सच्चा हो। अगर दिखाने वाला कोई है, कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला है, बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने कहा ना, नई पौध है, नई पीढ़ी है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बहुत कम लोग होते थे। लोग दंडवत करते थे, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, सिखा दे, तो बड़ी मुश्किल से मिलता था। और गुरु भी पहले परीक्षा लेता था कि ये सीखने लायक है कि नहीं है। आज तो खुद लोग आगे आ रहे हैं कि भाई मैं तैयार हूँ सिखाने के लिए, आओ मेरे पास। तो ये बहुत बड़ी बात है, काबिलियत की बात है। ये काबिलियत बनी रहे, आपके माँ बाप पे आपका पूर्ण विश्वास है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, दोस्तों की अच्छी बेस्ट विशेष है और समाज के अच्छे लोगों का साथ है। इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, बढ़ते रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आदमी को जो है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी वो बड़ा करने की सोचता है। एकदम से अगर बहुत बड़ा करने की सोचेंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं, पर बहुत यूनिक प्रयास हैं। ऐसे प्रयास जो है वो करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ऊपर वाला आपको ताकत दे। फिर से बधाई देता हूँ, ऐसे ही अच्छा करते रहो।